अंग्रेजी बोलने के क्रम में बेसिक वर्ड्स की लर्निंग तो हमारी चलती ही रहती है, पर बेसिक इस्तेमाल में आने वाले एडवांस वर्ड्स को भी आपको जानना जरूरी है। आज की क्लास बिल्कुल सटीक उसी के ऊपर है। क्लास को शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस, हमारी किताबों से जुड़ी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। और चलिए अब क्लास को शुरू। एज अ रिजल्ट, है ना, जैसे कोई चीज है जिसकी वजह से कोई चीज और हो रही है और उसके बारे में आप बातचीत कर रहे हो। जैसे कोहरे के चलते सभी उड़ानें देरी से चली। ऑल द फ्लाइट्स गॉट डीलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग। तो यहां पर एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग, ठीक है। वैसे या बहरहाल, है ना, ये इसके जगह पर इस्तेमाल करते हैं बाय द वे। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप किसी से बात कर रहे हो और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हो और सडनली आपको कोई और टॉपिक पे चेंज करनी है बात को, है ना, तो यूज करेंगे। जैसे वैसे आप इन दिनों कहाँ रह रहे हैं? बाय द वे, वेयर यू आर स्टेइंग दीज डेज। वेयर यू आर स्टेइंग दीज डेज। किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में इस्तेमाल करते हैं एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट, आपको किसी भी कीमत पर काम पूरा करना होगा। यू विल हैव टू कंप्लीट द टास्क एट एनी कॉस्ट। साथ में, के साथ या साथ साथ इस्तेमाल करते हैं अलोंग विथ। अलोंग विथ, जब किसी के साथ की बात हो, क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? कैन यू गो अलोंग विथ देम। आखिरकार या आखिर या आखिर में, है ना, जब सब कुछ हो गया उसके लास्ट की बात कर रहे हैं, कहेंगे आफ्टर ऑल। क्या कहेंगे? आफ्टर। देखो, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। ऑल का मतलब क्या होता है? सब। तो सारी चीजों के बाद में आफ्टर ऑल, है ना। जाओ और उससे बात करो, आखिर वो तुम्हारा पिता है। गो एंड टॉक टू हिम, आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। जैसे मान लो कभी होता है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स से हमें डांट पड़ जाती है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, तो मम्मी आके क्या बोलती है कि जाओ माफी मांग लो या बात कर लो पापा से, पापा है ना तुम्हारे, है ना। तो आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। बिल्कुल भी, एट ऑल, है ना, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। एट ऑल, है ना। कम से कम इस्तेमाल करते हैं एटलीस्ट। इसे पढ़ने में आपको कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। इट विल टेक यू एटलीस्ट 1 hour टू रीड दिस, ठीक है, 1 hour टू रीड दिस। बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते हैं नॉट एट ऑल। ये जब आप कुछ स्ट्रिक्ट होकर के किसी चीज के लिए मना करते हो तब यूज करते हैं। मैं उसे पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं। आई डोंट लाइक हिम, नॉट एट ऑल। भले ही या ऐसा होने पर भी, इवन इफ, मतलब कोई चीज हो तो भी जो चीज आप करो या जो चीज होती है इस तरीके से कुछ, तो आप इवन इफ का इस्तेमाल करते हैं। बारिश होगी तो भी हम जाएंगे। ऐसा होता है ना कि हमारा फेवरेट कुछ गेम चल रहा हो या हमें कहीं मूवी देखने जाना हो, हमने बहुत दिन पहले से टिकट करा रखी है, तो क्या हम लोग बोलते हैं कि जो भी हो हम जाएंगे, है ना। वी विल गो इवन इफ इट रेन्स, मतलब बारिश भी पड़ जाएगी तो भी जाएंगे। इवन इफ इट रेन्स। तब से, तभी से, जब से, एवर सिंस का यूज करते हैं। मैं उसे तब से जानता हूं जब वह बच्चा था। आई नो हिम एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। आई नो हिम एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना इस्तेमाल होता है गेट रिड ऑफ। किसी चीज से छुटकारा पाना, ठीक है। मैं उस घटना से छुटकारा नहीं पा सकता। आई कांट गेट रिड ऑफ दैट इंसिडेंट। जैसे कुछ होता है ना कि हमारे लाइफ में कभी कुछ होता है तो हमें वो चीज हमेशा याद रह जाती है। हम कितना भी कोशिश करें कि नहीं नहीं याद करेंगे, नहीं पीछा छुड़ाना चाहते हैं उस घटना से, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो आई कांट गेट रिड ऑफ दैट इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। एक तरीके से, एक या तरह से, इन अ वे, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। इन अ वे यू कैन से दैट। हमेशा की तरह, यानी कि एज यूजुअल, जो चीज हमेशा से होती है वो आज भी हुई है। मैं रोज की तरह सुबह 7 बजे उठा। आई गॉट अप एट 7 AM एज यूजुअल। ये लगाने का मतलब क्या है बताओ तो इस वाक्य में? मतलब ये है कि आप रोज 7 बजे उठते हो, दैट इज वाई आप आज भी 7 बजे उठे। जैसा आपको पसंद या जैसा आप चाहें,
एज यू लाइक, जैसा आप चाहें वैसा करें, डू एज यू लाइक। के चलते यानी कि ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने काम के कारण यहाँ हूं, आई एम हियर ड्यू टू माई वर्क। मैं अपने काम के चलते यहाँ पर हूं, आई एम हियर ड्यू टू माई वर्क। अंत में इस्तेमाल करते हैं एट लास्ट, आखिर में वह पार्टी में आया, एट लास्ट ही केम टू द पार्टी। कोई और, इसके बाद या इससे ज्यादा, इन सब के जगह पर एनी मोर का यूज कर सकते हैं। मैं और चावल नहीं खा सकता, आई कांट ईट राइस एनी मोर। कभी कभी इस्तेमाल करते हैं एट टाइम्स, कई बार मुझे तनाव महसूस होता है, एट टाइम्स आई फील स्ट्रेस्ड, एट टाइम। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।